गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में आपके सिलेबस में चैप्टर 9, 10, 11 है और इसके अलावा रिपीटेड चैप्टर में 1 और 4 चैप्टर हैं। ओके, तो तीनों चैप्टर हो चुके हैं। आज हम चैप्टर 1 रिपीट करेंगे, इसके बाद चैप्टर 4 रिपीट करेंगे और फिर बच्चों मैं दोबारा से जिन बच्चों का नहीं हो पाया है जिससे उनका भी हो जाए, जितना भी सिलेबस है हाफ ईयरली का दोबारा से आपको उसी की वीडियो भेजूंगी और सारा वर्क भी भेज दूंगी। जो बच्चे या फिर नए ज्वाइन हुए हैं तो वो बच्चे भी अपना सारा वर्क कर लें, ठीक है। चलिए आज हम चैप्टर 1 रिपीट कर रहे हैं, इसका सारा वर्क आज मैं आपको शो करूँगी। तो सभी बच्चे जिसका नहीं हुआ है कर लीजिएगा और चेक करने के लिए मुझे भेजिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है इसमें कि फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन सी फैमिली को क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहले हमारी फैमिली में ब्लोइस राहुल्स पेरेंटल फैमिली ट्री, इट ऑल्सो शो वेयर हिज रिलेटिव लिव। जो हमारी फैमिली में होते हैं कौन होते हैं, सबसे मेन पर्सन दादा एंड दादी, इन्हीं से हमारी फैमिली आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद हमारी फैमिली में कौन आते हैं, पापा मम्मी चाचा चाची बुआ, ये सब होते हैं। फिर बच्चे होते हैं। ओके ठीक है, हम हैं, हमारे कजिन्स हैं, इस तरह से हमारी फैमिली आगे बढ़ती रहती है। ओके, तो जॉइंट फैमिली और इन चीज़ों के बारे में, सिंगल फैमिली, ये सब तो आपको पढ़ाई चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, सबको पता होता है जॉइंट फैमिली क्या होती है, सिंगल फैमिली कौन सी होती है ना। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन। तो इसमें आपको जब चैप्टर पढ़ाया होगा तो सारा आपको एक्सप्लेन किया होगा। एक बार मैं फिर आपको हेडिंग्स बता देती हूँ कि देखें, माइग्रेशन का मतलब समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल होते हैं उनको माइग्रेशन कहा जाता है। ओके, द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। जो लोग इधर से उधर जाके रहने लगते हैं वो माइग्रेंट्स होते हैं। ओके, इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक से आ जाती हैं, जैसे सुनामी हुआ है ना, अर्थक्वेक हुआ, साइक्लोन हुआ, ये सब फ्लड्स हुए, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिससे हमारे बने बना हाउस भी जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो लोग कहीं और जाके रहने लगते हैं, है ना। मैन मेड क्लैमिटीज़, कुछ मैन मेड क्लैमिटीज़ होती हैं जैसे जो लोग करते हैं अपने आप, जैसे आपने देखा कि जैसे लोग पेड़ों को काटना, ये करना, अपने आप आफत मोल लेते हैं, है ना। दूसरा जैसे आपने देखा होगा, इसमें आपको ये पिक्चर दिख रही है, रिफ्यूजीज़। कौन होते हैं रिफ्यूजीज़? जो लोग जैसे जब पाकिस्तान इंडिया इन चीज़ों का बंटवारा हुआ, कुछ लोग वहाँ से आके यहाँ रहने लगे, यहाँ से जाके वहाँ रहने लगे, ये सब लोग रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। ओके, इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का असर क्या होता है? माइग्रेशन का असर क्या होता है, क्या असर होता है? बच्चों पर भी होता है, बड़ों पे भी होता है। एक जगह से जाके जब वो दूसरी जगह रहते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वहाँ का कल्चर अपनाना पड़ता है, वहाँ की भाषा अपनानी पड़ती है, वहाँ का खाना पीना भी अपनाना पड़ता है हमको, है ना। अगर हमें पसंद भी नहीं है तब भी हमें वहाँ रहना पड़ता है और उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन कहलाती हैं। ओके, इसके बाद आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली में क्या क्या बदलाव, कि फैमिली में क्या क्या बदलाव आते हैं, कि कहाँ पे जाके हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, हमारी कितनी फैमिली रहेगी, आधी फैमिली कहीं और रहेगी, आधी एक जगह कहीं और रह गई है, ये चीज़ें कि वहाँ पर हमें जैसे सिंस टाइम इमोशनल द जॉइंट फैमिली हैज़ बीन वन ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इन ऑल ईयर्स वुमेन वेयर कन्फाइंड टू द हाउस। पहले वुमेन्स को काम नहीं करने देते थे, लेकिन घर में ही रखते थे, है ना। अब वुमेन्स बाहर निकलने लगी हैं, घर से काम करने लगे हैं, उनको वर्किंग वुमेन कहते हैं। ओके, और इसी तरह से
गर्ल्स जो होती हैं वो भी आजकल देखिए, पहले बिल्कुल घरों में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकलती हैं, पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, काम करने के लिए भी भेजते हैं, तो काफ़ी माहौल चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है ना, फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं, लोगों के विचार भी चेंज हो गए हैं, है ना। और एक जैसे आप ये देखिएगा कि अगर इसमें देखा है, जैसे लिखा है व्हेन ए गर्ल इज मैरिड शी हैज़ टू लीव her parental home, she has to set up a new home with her husband. This also brings a change in her family as well as her husband's family. The birth of baby also bring change in the family structure. जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए एकदम लाइफ चेंज हो जाती है, दूसरे के घर जाती है, वहाँ के तौर तरीके सीखती है, वहाँ की फैमिली में एडजस्ट करती है ना, वहाँ के माहौल में वहाँ की फैमिली के हिसाब से रहती है, तो ये सारा फैमिली स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज होता है, इसको हम चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो आप बच्चों को ये सारे जो मेन पॉइंट्स थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद देखिए इसमें आते हैं आपके टिक द करेक्ट, ये आप देख लीजिए, जिसकी बुक में फिल नहीं है कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट इज द पीपल हु माइग्रेट द आर कॉल्ड, आंसर इज माइग्रेंट्स। Second is when there is a war, people leave their homes to escape from the violence. Okay. Third is when people shift their place, they have to face money. Answer is problems. Many young boys and girls go to other cities and countries for higher. Answer is education. Okay. Fifth is when a girl is married, she has to leave her home. Answer is parental. Okay, तो ये आपकी टिक द करेक्ट है, आप इनको अपनी बुक में फिल करेंगे। इसके बाद आता है ट्रू फॉल्स। Sometimes people have to move from one place to another to settle. Right? Refugees seek shelter in another countries. Right? When people shift their place, they don't face problems. Wrong. The women who earn money for their family are called housewives. Wrong. In olden days, women were free to go outside frequently. Wrong. When a girl is married, she has to leave her parental home. Right. Okay. ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। सभी बच्चे इसको ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, और मैं अभी वर्क जो आपका भेजूंगी वो भी मैं चैप्टर 1 का ही सारा वर्क आपको सेंड करूंगी, इमेजेस में भेजूंगी, इसलिए स्कूल ऐप से सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कर लें। कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मैम हमारा फर्स्ट चैप्टर या 4 चैप्टर हो नहीं रहा है, आज फर्स्ट दिया है, कराया है मैंने आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 4 कराऊंगी। ओके, उसके बाद आपका जो हाफ ईयरली के और 3 चैप्टर हैं वो रिवाइज कर दूंगी दोबारा से आपको, जिससे सभी बच्चों का कोई वर्क रह ना जाए। ओके, तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज हु आर माइग्रेंट्स, आंसर इज द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। सेकेंड, name any 3 natural calamities: flood, earthquake and tsunami. When were women confined to the house and in an olden days? When does the whole family structure change? Whenever a family members moves out of the house, the whole family structure changes. Okay? इसके बाद क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? आंसर इज समटाइम्स पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, सेकेंड इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आंसर इज समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू migrate and change their place, this is called displacement. Okay, third is how does the constructions of dams force people to shift to other places? Answer is during the construction of a dam, the government asks the people living there to leave
their homes as the enterprise would submerged underwater. Okay. Fourth is compare the stage of women of olden times and to modern times. Okay. Answer is, in olden days the woman busy in household chores like working, washing clothes and taking care of the children in the family. They had no right to do outside to earn money. Nowadays girls are educated or professionally qualified. The women go out of homes to earn money. These women are known as working women. ओके तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सभी बच्चों